हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 7वां चैप्टर कर रहे थे व्यतिकरण। ठीक है, इसमें हमने जो कल तक हेडिंग क्या कर ली थी, कल तक जो हमारी हेडिंग है वो हो गई थी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। जो आज हम हेडिंग करने वाले हैं वो हेडिंग है फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग बनाइए फ्रिंज चौड़ाई। हेडिंग क्या है, फ्रिंज चौड़ाई। लिखिए इस हेडिंग को और फिर लिखिए इसमें फ्रिंज चौड़ाई। देखो हो गया, फ्रिंज चौड़ाई लिखो। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त। हो गया, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, हो गया, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर W, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना। अगली हेडिंग बनाइए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। हो गया, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। लिखिए इसमें किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो क्या, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाता है, मान लीजिए ये एक फ्रिंज हो गया दीप्त। हमको पता है दीप्त और अदीप्त कैसे क्रम में बनेंगे, एकांतर क्रम में। तो दीप्त हो गया, फिर या बीच वाला अदीप्त हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा दीप्त, फिर अदीप्त आएगा, फिर आएगा दीप्त। ठीक है, फिर हो जाएगा अदीप्त, फिर दीप्त, ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो दीप्त फ्रिंज क्या है, ये हो गया हमारा दीप्त, ये क्या हो जाएगा दीप्त, और बीच वाला मान लेते हैं अदीप्त। बीच वाला क्या मान लीजिए अदीप्त, फिर हो जाएगा यह, फिर क्या हो जाएगा ये जो हो जाएगा दीप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच का क्या हो जाएगा अदीप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, इस दीप्त फ्रिंज और इस दीप्त फ्रिंज के जो बीच की दूरी है यही क्या है, यही जो है फ्रिंज ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। ठीक है, ये अगर मान ले पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या हो जाएगा चौथा। ठीक है, या इसको अगर शून्य मानो तो यहाँ एक, ये दो और ये तीन। तो 0 से 1 जो दीप्त फ्रिंज बना है, इनके जो बीच की दूरी है वही दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम देखेंगे जो पहला फ्रिंज था। ठीक है, जो अगर हम इसको 1 ही 2 मान लो, 1 2 3 4। ठीक है, अगर कह रहे हैं पहले और दूसरे जो दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है यही फ्रिंज चौड़ाई है। ठीक है, तो पहली दीप्त फ्रिंज की जो है दूरी कितनी है और दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी है, तो दूसरे में से पहला घटाओ, इनके मध्य की जो दूरी होगी वही फ्रिंज चौड़ाई होगी। ठीक है, यानी यमवी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है और यम प्लस 1वीं। ठीक है, अगर इसको यम मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यम प्लस 1 हो जाएगा, या यम प्लस 2 हो जाएगा, यम प्लस 3। तो यम और यम प्लस 1वीं जो दीप्त फ्रिंज की दूरी होगी, इसमें से इस वाले को घटा दोगे तो एक फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकल जाएगी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या लिख रहे हैं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, दीप्त फ्रिंज की जो हमारी हेडिंग थी दीप्त फ्रिंज की। ठीक है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है ना, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। हमारी जो हेडिंग है वो कौन सी है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो लिखिए इसमें, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, हेडिंग क्या है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो लिखिए, ध्यान देते हैं इसमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय फ्रिंज से
यमवी दीप्त फ्रिंज, यमवी दीप्त फ्रिंज की, है ना, यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, दीप्त फ्रिंज की क्या हो जाएगा, दूरी, तो कितना आ जाएगा, यक्स यम, ठीक है, कितना होगा, यक्स यम, यक्स यम बराबर सूत्र क्या बताए थे, यक्स यम बराबर हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज है, कौन सी फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज, ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज है तो हो जाएगा यम और डी लेमडा अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल डी, डी लेमडा अपान स्मॉल डी, समीकरण नंबर क्या बना दिए, 1 बना दिए। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से, है ना, केंद्रीय फ्रिंज से यम प्लस 1v, यम प्लस 1v दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, यम प्लस 1v दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो कितना आएगा, अब हो जाएगा यक्स यम प्लस 1, कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा यम प्लस 1, और इधर कितना आएगा, यम की जगह हम यम प्लस 1 रख देंगे, और फिर हो जाएगा यहाँ पे डी लेमडा अपान डी, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फ्रिंज चौड़ाई निकालना है, ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रिंज चौड़ाई बराबर, फ्रिंज चौड़ाई बराबर हो जाएगा यम प्लस 1v, ठीक है, यम प्लस 1v दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी माइनस यम वी दीप्त फ्रिंज, ठीक है, यम वी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, यम वी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, यम प्लस 1v दीप्त फ्रिंज की दूरी हो जाएगा यम प्लस 1, और हो जाएगा डी लेमडा अपान स्मॉल डी, और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी हो जाएगी यम और डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डी लेमडा बटे स्मॉल डी, और यहाँ पे आ जाएगा यम प्लस 1, और माइनस क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ठीक है, कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे यम प्लस 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई को W से प्रदर्शित करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, W से, तो W बराबर कितना आ जाएगा, डी लेमडा, 1 का गुणा कराएंगे तो वही आएगा, डी लेमडा बटे डी हो जाएगा, यही जो है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक है, ठीक है, किसके लिए व्यंजक है ये, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक है। इसको करिए, फिर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं, जल्दी करिए इसको, हो गया। चलिए अगली हेडिंग बनाइए, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, मिटाते हैं इसको, ठीक है, पूरा मिटा देते हैं, फिर से कर लेंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी हेडिंग, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। लिखिए इसमें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, लिखो इसमें किन्हीं 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, किन्हीं 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, हो गया, किन्हीं 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, किन्हीं 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। अब चलिए व्यंजक निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अभी बताए थे ना, अगर ये अदीप्त है तो ये बीच वाला हिस्सा अदीप्त होगा, ठीक है, अदीप्त यह हो जाएगा, ये अदीप्त है, ये अदीप्त है, फिर अदीप्त है, तो इन दोनों अदीप्त फ्रिंजों के बीच की, अगर इसको हम दोनों जो खाली स्थान है इनको अदीप्त अदीप्त मान लें, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वही क्या है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, वही क्या है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पे केंद्रीय फ्रिंज से, है ना, केंद्रीय फ्रिंज से यम वी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, यम वी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, है ना, यमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो क्या हो जाएगा, यक्स यम, और बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र बताए थे 2m - 1, ठीक है, कितना बताए थे, 2m - 1, और फिर क्या, डी लेमडा अपान 2d, अगर यहाँ पे m - 1/2 करते तो यहाँ से 2 हट जाता, ठीक है, बताए हैं ये, यक्स यम बराबर 2m - 1 डी लेमडा अपान 2d, समीकरण नंबर 1। फिर क्या लिखेंगे, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय
फ्रिंज से यम प्लस 1v, यम प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज, ठीक है, यम प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की दूरी अब हो जाएगा यक्स यम प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 2 यम की जगह हम लिखेंगे यम प्लस 1, -1 है तो उसको रखते जाइए और इंटू क्या हो जाएगा डी लेमडा अपान 2d होगा, ठीक है। तो क्या आएगा यक्स यम प्लस 1, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे ध्यान दो, यम का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 यम, 2 का उड़ा 1 में तो प्लस 2, -1 हो जाएगा और फिर आएगा डी लेमडा बटे 2d, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 यम प्लस 1 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा डी लेमडा बटे 2d, इसके बराबर है ये यक्स यम प्लस 1 के बराबर है, समीकरण नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम फिर लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर हो जाएगा यक्स यम प्लस 1 और माइनस कितना यक्स यम, इस वाले में से ये वाला घटाओ, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 यम प्लस 1 और इंटू क्या होगा, इंटू में हो जाएगा डी लेमडा बटे स्मॉल डी और यहाँ पे हो जाएगा 2 यम माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगा डी लेमडा बटे 2d, ठीक है। कॉमन कर लेते हैं इसको, कॉमन कर लेंगे हम डी लेमडा अपान 2d को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 यम प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है 2 यम प्लस 1 माइनस में यहाँ पे बच जाएगा 2 यम माइनस 1, तो कितना आएगा डी लेमडा, ठीक है, कितना आएगा डी लेमडा बटे 2d और यहाँ पे हो जाएगा 2 यम प्लस 1 माइनस 2 यम और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 से, ध्यान दो क्या करेंगे यहाँ पे 2 यम से 2 यम कट जाएगा तो कितना आएगा डी लेमडा बटे 2d, 1 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। तो अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है, ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है W बराबर डी लेमडा बटे कितना आ गया डी लेमडा बटे स्मॉल डी आ गया, ठीक है। यही हो जाएगा क्या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। यही किसकी चौड़ाई के लिए व्यंजक हो गया, यही जो है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लिए, दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए क्या कर लिए व्यंजक प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो इसको करिए, फिर अगली हेडिंग लिखते हैं, जल्दी करिए इसको। ध्यान रखिए इसमें क्या क्या है बता देते हैं। डी क्या है, डी बराबर हो जाएगा स्रोत से पर्दे की दूरी, है ना, स्रोत से या स्लिटों से लिख सकते हो, ठीक है, स्लिटों से पर्दे की दूरी, ठीक है, स्लिटों से पर्दे की दूरी। लिम्डा क्या है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, है ना, लिम्डा क्या है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और स्मॉल डी क्या है स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी, ठीक है, स्लिटों के बीच की दूरी दिख रहा है ना। हो गया स्लिटों के बीच की दूरी, इस प्रकार हम ये कर चुके हैं। चलिए लिखिए इंडिकेट लिखिए। देखो यदि उपकरण को n अपवर्तनांक वाले, इंडिकेट में लिखिए यदि उपकरण को n अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो, यदि उपकरण को n अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो हो गया, यदि उपकरण को n अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, यदि उपकरण को n अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई लिख लेंगे फार्मूला W डैश बराबर हो जाएगा W, ठीक है, W डैश बराबर कितना आ जाएगा W बटे n हो जाएगा, W डैश बराबर W बटे n। W क्या होगा फ्रिंज की निर्वात में चौड़ाई,
ठीक है, फ्रिंज की निर्वात में चौड़ाई, है ना, फ्रिंज की हो जाएगा निर्वात में चौड़ाई, यन हो जाएगा द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, यन क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा द्रव का अपवर्तनांक, और डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, फ्रिंज की जो है, फ्रिंज की द्रव में चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज की द्रव में चौड़ाई, है ना, फ्रिंज की द्रव में चौड़ाई। तो ये हो जाएगा हमारा इंडिकेट का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंडिकेट पॉइंट। तो लिखिए इसको, फिर आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। हेडिंग लिखिए कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। हेडिंग क्या लिखोगे, हेडिंग हमारी हो जाएगी कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। लिखिए इसमें कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, हेडिंग बनाइए कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई लिखिए दोनों स्रोतों के, S1 और S2 की बात हो रही है, दोनों स्रोतों के, हेडिंग लिख लो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई और उसमें लिखो दोनों स्रोतों के, क्वेश्चन में S1 व S2, दोनों स्रोतों के मध्य बिंदु पर, दोनों स्रोतों के मध्य बिंदु पर फ्रिंज की चौड़ाई W द्वारा, दोनों स्रोतों के मध्य बिंदु पर फ्रिंज की चौड़ाई W द्वारा बने कोण थीटा को, फ्रिंज की चौड़ाई W द्वारा बने कोण थीटा को फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। हो गया, बने कोण थीटा को फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। हो गया, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर हो जाएगा फ्रिंज चौड़ाई और बटे स्रोत से पर्दे की दूरी। ठीक है, अब हम चूंकि क्या जानते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बराबर, ये W क्या है, फ्रिंज चौड़ाई, D क्या है, स्लिटों से पर्दे की दूरी है। ठीक है, तो चूंकि हम क्या जानते हैं, W बराबर होता है D लेमडा बटे स्मॉल d, तो थीटा बराबर W की जगह हम क्या करेंगे, D लेमडा और बटे स्मॉल d, और फिर क्या हो जाएगा कैपिटल D, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा D लेमडा बटे स्मॉल d, अभिन्न ऊपर जाके बदल जाएगी, 1 बटे d हो जाएगी, D से d कट गया, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कोणीय चौड़ाई फ्रिंज की कितनी आ गई, लेमडा अपान d आ गई। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ गया जी, थीटा बराबर हो गया हमारा लेमडा बटे d। ठीक है, तो इसको करिए, थीटा बराबर हो जाएगा लेमडा बटे d, इसको कर लीजिए। फिर अगली हेडिंग लिखिए, इस चैप्टर की जो है लास्ट हेडिंग होगी, देखो व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में, हेडिंग बनाइए व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में, व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर, व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव। हो गया, व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में, व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक, ठीक है, पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर, पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव। ठीक है, पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव लिखिए इसमें, पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव, हेडिंग लिखिए जल्दी, फिर चलते हैं आगे। देखिए क्या कर रहा है, मान लेते हैं हमारे ये जो है दो स्लीट हैं, कौन कौन से, S1 और S2, मतलब दो रेखा छिद्र हैं, और यहाँ पे हमारा एक पर्दा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक
पर्दा हो गया। अब ये इसका माध्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है बिंदु P, ठीक है। बिंदु क्या है, बिंदु P है हमारा। अब ये S1 स्लिट थी और ये S2 स्लिट थी, इसकी जो दूरी है वो स्मॉल d है, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d, और पर्दे से जो दूरी है स्लिटों की वो कैपिटल D है, ठीक है। यह केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पे बन रहा है O, और यह बिंदु है P, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी मान ली गई है, यक्ष्यम दूरी कितनी मान ली गई है, यम मान ली गई है, ठीक है। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, जो S1 स्लिट है इसके मार्ग में जो है, ठीक है, इसके मार्ग में एक जो है टी मोटाई और n अपवर्तनांक वाला जो है क्या कर रहे हैं, एक पारदर्शक प्लेट रख देते हैं। n अपवर्तनांक वाला एक पारदर्शक प्लेट रख देते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले क्या हो रहा था, पहले जो S1 से किरण निकल रही थी वह पूरा जो है, पूरा पथ अपना पूरी दूरी S1 से P तक निर्वात में तय कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है S1 जो है, S1 से जो तरंग निकली है वह जो है कितनी दूरी, T दूरी इस प्लेट में तय करेगी। T दूरी क्या करेगी, इस कांच की पारदर्शक प्लेट में तय करेगी। बाकी जो दूरी बची, कितनी दूरी, S1P कुल दूरी थी, T दूरी हटाइए तो S1 माइनस P, ठीक है। ये हो जाएगा S1P और माइनस T दूरी तो निर्वात में चलेगी S1, और T दूरी क्या चलेगी, माध्यम में चलेगी। T दूरी जो है, जो प्लेट है उस माध्यम में चलेगी। लेकिन S2 जो है पूरी दूरी किसमें चलेगा, पूरी दूरी जो है निर्वात में चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका चित्र। और इसमें लिखिए, फिर लिखो पहले इसमें, ये चित्र बना लेंगे फिर इसमें लिखिए, चित्र बनाइए और लिखिए इसमें। देखो, माना S1 व S2 दो एक वर्णी, माना S1 व S2 दो एक वर्णी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं। माना S1 व S2 दो एक वर्णी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं। हो गया, दो एक वर्णी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं, जिनके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जिनके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लिम्डा है। हो गया, जिनके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लिम्डा है। माना, जिनके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लिम्डा है, माना स्रोत S1 व S2 से, माना स्रोत S1 व S2 से D दूरी पर एक पर्दा रखा है। माना स्रोत S1 व S2 से D दूरी पर एक पर्दा रखा है तथा दोनों स्रोतों के बीच की दूरी, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d है। इससे पहले वाली दूरी कैपिटल D थी और यह दूरी जो है स्मॉल d है। दोनों स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d है। हो गया, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d है। देखिए, माना S1 से आने वाले प्रकाश के मार्ग में, माना S1 से आने वाली प्रकाश के मार्ग में, हो गया, माना S1 से आने वाले प्रकाश के मार्ग में T मोटाई और n अपवर्तनांक का, T मोटाई और n अपवर्तनांक का एक पारदर्शक प्लेट रखा है। एक पारदर्शक प्लेट रखा है, जिसके कारण, एक पारदर्शक प्लेट रखा है जिसके कारण, हो गया, जिसके कारण स्रोत S1 से बिंदु P तक पहुंचने वाले, जिसके कारण स्रोत S1 से बिंदु P तक पहुंचने वाले प्रकाश तरंग,
स्रोत S1 से बिंदु P तक पहुंचने वाली प्रकाश तरंग S1 P माइनस T दूरी हो गया, S1 P माइनस T दूरी वायु में तथा स्मॉल t दूरी वायु में तथा स्मॉल t दूरी हो गया पारदर्शक प्लेट में तय करती है। पारदर्शक प्लेट में तय करती है। देखिए, पारदर्शक प्लेट में तय करती है। अतः प्रकाश किरण, लाइन छोड़ के लिखेंगे, अतः प्रकाश किरण को प्रकाश स्रोत S1 से, अतः प्रकाश किरण को प्रकाश स्रोत S1 से पर्दे के बिंदु P तक, प्रकाश स्रोत S1 से पर्दे के बिंदु P तक पहुंचने में, तो क्या पर्दे के बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय हो गया। कह रहा है S1 से जो है प्रकाश किरण को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा कितनी दूरी, S1P, ठीक है, S1P माइनस T दूरी जो है कहाँ है, ये वायु में है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वायु में, इसमें वायु में S1P माइनस T दूरी तय करने में, T दूरी तय करने में, ठीक है, तय करने में लगा समय, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, पारदर्शक प्लेट, ठीक है, पारदर्शक प्लेट में T दूरी, ठीक है, T दूरी तय करने में लगा समय, T दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, करने में लगा समय, ठीक है। अब हमको समय बराबर पता ही है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समय t बराबर, ठीक है, इसके बराबर करेंगे समय हम जो है t बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y में दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, S1P माइनस टी, तो हो जाएगा S1P माइनस टी, और किस चाल से, y में चल रहा है, तो y में प्रकाश की चाल होती है c, y में प्रकाश की चाल c, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा पारदर्शक प्लेट में T दूरी तय करने में, एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा इससे पहले, लगा समय, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आगे। तो पारदर्शक प्लेट में T दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हो जाएगी, दूरी हमारी T दूरी तय करना है, और चाल कितनी मानेंगे, v, चाल मानेंगे v, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, वायु में जो प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल c, वायु में प्रकाश की चाल c तथा प्लेट में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्लेट में प्रकाश की चाल कितनी है, प्लेट में प्रकाश की चाल v है, ठीक है, प्लेट में प्रकाश की चाल कितनी है, v है। अब हम चूंकि जानते हैं क्या, चूंकि हम क्या जानते हैं, n बराबर जो है, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल और माध्यम में चाल, ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल और माध्यम में चाल का अनुपात होता है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा c बटे n, v बराबर कितना आएगा, c बटे n, v की जगह रखिए तो हो जाएगा S1P माइनस टी बटे c, और प्लस t और v की जगह हम कितना रखेंगे, c बटे n, n कहाँ चला जाएगा, ऊपर, n कहाँ चला गया, ऊपर, तो S1P माइनस टी बटे c, और प्लस हो जाएगा n t बटे c, n t बटे c, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा c, तो हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा c, तो t बराबर कितना आएगा, t बराबर हो जाएगा हमारा, t बराबर हो जाएगा S1P और माइनस कितना, S1P माइनस t, ठीक है,
टी बराबर है ना ये S1P माइनस टी और बटे सी, ठीक है, और प्लस दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, सी हो जाएगा ना, और प्लस हो जाएगा दोनों के नीचे सी था तो एन टी। अब क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, टी को कॉमन कर लीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा S1P और माइनस हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे रहने दीजिए, प्लस कॉमन करिए, प्लस में जो है टी कॉमन कर लीजिए तो कितना आएगा, या प्लस है तो एन हो जाएगा और यहाँ पे एक हो जाएगा एन माइनस एक, ठीक है, एन माइनस एक, और बटे कितना आएगा, बटे हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया हमारा सी। अब देखिए इस प्रकार हमको क्या मिला है, टी बराबर इतना मिल गया ना, टी बराबर इतना मिल गया, टी है क्या, समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम जो है पथांतर निकालेंगे, पीछे बताया गया था पथांतर पीछे कैसे निकालते थे, पथांतर है क्या, यश2 जो है पी दूरी तय करने में जितना दूरी चला है और यश1 जो है पी तक पहुंचने में जितनी दूरी चला है, इन दोनों के पथ का अंतर ही पथांतर है। हमको पता है यश2 ज्यादा दूरी तय कर रहा है, यश1 कम दूरी तय कर रहा है, यश2 जो है ज्यादा दूरी तय करता है और यश1 क्या कर रहा है, कम दूरी तय कर रहा है, ठीक है, तो इनके जो पथ का अंतर है वही पथांतर है। तो हम पीछे कैसे निकालते थे, यहां से एक लंब डालते थे ए, यश1 ए, जो एक्स्ट्रा यश2 ए है यही जो है इन दोनों के पथ का क्या होता था, अंतर। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे। पथांतर निकालते कैसे थे, यश2P में से यश1P घटा देते थे, यश2P में से यश1P, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे टी मोटाई की प्लेट रखी है, ठीक है, तो हम केवल यश1P नहीं घटाएंगे, हम इतना पूरा ऊपर वाला हिस्सा घटाएंगे पथांतर निकालने के लिए, ठीक है, पूरा क्या करेंगे, पथांतर निकालने के लिए ऊपर वाला हिस्सा हम पूरा क्या कर देंगे, घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे, यश2P में से घटाएंगे, ठीक है, तो लिखिए पथांतर, पथांतर बराबर हो जाएगा यश2P और माइनस में हो जाएगा, यह पूरा लिख दीजिए कितना, यश1P और प्लस हो जाएगा टी कोष्टक में n माइनस वन, टी कोष्टक में n माइनस वन बराबर में हो जाएगा यश2P माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस हो जाएगा यश1P और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा ये माइनस का गुणा कराएंगे टी और कोष्टक में कितना आ जाएगा n माइनस वन आ जाएगा, यश2P माइनस यश1P ही पथांतर है, ठीक है, इनको एक कोष्टक में कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, यश2P और माइनस यश1P, ठीक है, यानी पथांतर जो है यहाँ पे, ठीक है, जो यश2P माइनस यश1P, इसको हम क्या बोलते थे पीछे, इसको हम यश2A बोलते थे पीछे, इसको क्या बोलते थे, यश2A, और यश2A जो है वह किसके बराबर आया था, यह बराबर आया था यक्ष्यम माइनस यक्ष्यम और डी लेमडा बटे डी के बराबर आया था। पीछे देखेंगे समीकरण एक बनवाया गया था, उसमें जो है यश2P माइनस यश1P यश2A के बराबर है और यश2A किसके बराबर आया था, यक्ष्यम डी लेमडा अपान डी के। तो हम क्या लिखेंगे, यश2P और माइनस जो है यश1P की जगह कितना लिखेंगे, यश2P माइनस यश1P की जगह हम क्या लिखेंगे, यक्ष्यम और इंटू हो जाएगा डी लेमडा बटे कैपिटल डी, ठीक है, डी लेमडा बटे कितना लिखेंगे, डी लेमडा बटे हो जाएगा कैपिटल डी, तो कितना आ जाएगा, पथांतर बराबर हो जाएगा हमारा, पथांतर बराबर कितना आ जाएगा, इसकी जगह हम लिख देते हैं यक्ष्यम और हो जाएगा डी लेमडा बटे कैपिटल डी माइनस हो जाएगा टी और कोष्टक में हो जाएगा n माइनस वन, टी और कोष्टक में n माइनस वन, ये तो पथांतर बराबर आ गया। अब हम क्या मानेंगे, हम मानते हैं चूंकि बिंदु P पर जो है कौन सी फ्रिंज बन रही है, बिंदु P पर जो है दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है, हम क्या मानेंगे, मानते हैं यदि बिंदु P पर जो है दीप्त फ्रिंज बनती है, लिखेंगे यदि जो है क्या, यदि जो है बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज, ठीक है, यदि हमारा जो है बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है, बनती है तो दीप्त फ्रिंज का पथांतर, ठीक है, दीप्त फ्रिंज का जो है पथांतर कितना होता है, दीप्त फ्रिंज का पथांतर होता है यम लेमडा, ठीक है, बिंदु P पर यम वी लिख लेना दीप्त फ्रिंज, ठीक है, कौन सी फ्रिंज है, बिंदु P पर जो है यम वी दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है, बिंदु P पर यम वी दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है, दीप्त फ्रिंज बनती है ना, दीप्त फ्रिंज बनती है, तो क्या करेंगे, दीप्त फ्रिंज का पथांतर निकालेंगे, किसके बराबर होगा, यम लेमडा के बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, यम इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, क्या करेंगे, कहां से आएंगे, समीकरण 2 से पथांतर की जगह कितना रखेंगे, यम लेमडा रख देंगे, ठीक है, पथांतर की जगह कितना रखेंगे,
यम लिम्डा और किसके बराबर हो जाएगा, यम लिम्डा बराबर हो जाएगा यक्ष्यम डी बटे डी और माइनस हो जाएगा टी कोष्टक में n माइनस 1। टी कोष्टक में कितना हो गया n माइनस 1। पक्षांतर कर दीजिए इसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको जो है पक्षांतर कर देंगे तो टी ये प्लस हो जाएगा, मतलब क्या आएगा यक्ष्यम और डी लिम्डा बटे डी, यक्ष्यम डी लिम्डा बटे डी। यह इधर आएगा तो हो जाएगा यम और लिम्डा और प्लस में क्या आ जाएगा टी कोष्टक में n माइनस 1। प्लस में क्या आ गया टी कोष्टक में n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। टी कोष्टक में कितना आ गया n माइनस 1। अब इन दोनों का भाग कर दीजिए, यक्ष्यम बराबर फार्मूला जब लाएंगे तो यक्ष्यम बराबर हो जाएगा डी ऊपर चला जाएगा, स्मॉल डी का भाग हो जाएगा तो डी बटे डी और कोष्टक में हो जाएगा यम लिम्डा और प्लस कोष्टक में टी n माइनस 1। n माइनस क्या हो गया n माइनस 1 हो गया। एक तो फार्मूला यही है किसके लिए, जब जो है मार्ग में जो है प्रकाश के मार्ग में हमने टी मोटाई की क्या रख दी, पारदर्शक प्लेट रख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि प्लेट नहीं होता, ठीक है, प्लेट नहीं होता तो क्या होता है ना। तो पहले इसको यहां तक करिए फिर इसको मिटा के करते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसको, जल्दी करिए इस फार्मूले को यहां तक करिए और फिर लिखिए आगे। देखिए इसको मिटा देते हैं और फिर लिखते हैं। इसके बाद लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, लिखेंगे क्या, यदि, ठीक है, पारदर्शक प्लेट, यदि पारदर्शक प्लेट अनुपस्थित होता तो, अनुपस्थित होता तो क्या होता है, टी जो है होता ही नहीं, मतलब टी बराबर हो जाता 0। तो उस समय जो है हम क्या लिखेंगे, तो जो है मान लेते हैं यक्ष्यम डैश बराबर, तो यक्ष्यम यक्ष डैश यम बराबर लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा जब टी बराबर 0 है, ठीक है, टी बराबर 0 तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा डी लिम्डा बटे डी और हम फिर यहाँ पे करेंगे यम इंटू लिम्डा। इसको हम क्या मानेंगे, इसको टी को 0 मान लीजिए तो प्लस हो जाएगा 0 और हो जाएगा n माइनस 1। कोष्टक में क्या कर दिए, बंद कर दिए, तो यक्ष डैश यम बराबर कितना आएगा, यक्ष डैश यम बराबर हो जाएगा डी लिम्डा बटे स्मॉल डी और हो जाएगा यम इंटू लिम्डा। इसको 0 मान लिए, इसका उड़ा करा देंगे तो यक्ष डैश यम बराबर क्या आएगा, यक्ष डैश यम बराबर हो जाएगा हमारा यम और फिर आ जाएगा डी लिम्डा बटे स्मॉल डी। डी लिम्डा बटे क्या आ गया, डी लिम्डा बटे स्मॉल डी। यह फार्मूला कब था, जब पारदर्शक इसके प्रकाश के मार्ग में टी मोटाई की पारदर्शक प्लेट थी। और यह फार्मूला कब था, जब अगर यह पारदर्शक प्लेट क्या होती, यह अगर पारदर्शक प्लेट जो है हमारी अनुपस्थित होती तब के लिए व्यंजक था, ठीक है, तब के लिए क्या था, तब के लिए व्यंजक था। तो हम लिखेंगे पारदर्शक प्लेट रखने पर। अब ध्यान रखिए क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं डी लिम्डा बटे स्मॉल डी, यम डी लिम्डा बटे स्मॉल डी। यहाँ पे यम डी लिम्डा बटे स्मॉल डी आता ही कुछ एक्स्ट्रा और आ जाता। मतलब क्या है, अगर जो है हमने इसके मार्ग में पारदर्शक प्लेट नहीं रखी होती तो जो दीप्त फ्रिंज बनती वह कुछ नीचे बनती, लेकिन जब हमने प्लेट रख दिया तो दीप्त फ्रिंज कुछ ऊपर बन रही है। कैसे, यहाँ पे केवल डी लिम्डा बटे स्मॉल डी, यम डी लिम्डा बटे स्मॉल डी आ रहा है, यहाँ पे उससे कुछ ज्यादा आ रहा है, डी लिम्डा बटे स्मॉल डी तो आएगा ही, इससे एक्स्ट्रा गुणा करेंगे तो आ जाएगा। मतलब इस पारदर्शक प्लेट के प्रभाव में दीप्त फ्रिंज जो है थोड़ी ऊपर बन रही है, ठीक है। अगर पारदर्शक प्लेट नहीं रखती तो दीप्त प्लेट मान लीजिए यहाँ बन रही है, लेकिन अगर पारदर्शक प्लेट रख दिए तो दीप्त फ्रिंज क्या हो गई, थोड़ी ऊपर हो गई। अब हम यही चेक करेंगे कितनी ऊपर हुई पारदर्शक प्लेट रखने पर जो है दीप्त फ्रिंज जो है यमी दीप्त फ्रिंज का कितना विस्थापन हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पारदर्शक प्लेट रखने पर, पारदर्शक प्लेट रखने पर, ठीक है, यम वी दीप्त फ्रिंज, यम वी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन, ठीक है, यमवी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन, ठीक है। पारदर्शक प्लेट रखने पर यमवी दीप्त फ्रिंज का क्या हो जाएगा, यमवी दीप्त फ्रिंज का हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। विस्थापन यक्ष बराबर कितना आएगा, इसमें से ये वाला घटा दोगे तो हो जाएगा यक्ष्यम और माइनस यक्ष डैश यम, यक्ष्यम माइनस यक्ष डैश यम। यक्ष्यम का मान रख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे डी लिम्डा बटे डी और फिर हो जाएगा यम लिम्डा और फिर क्या आएगा प्लस
ठीक है, प्लस हो जाएगा टी और कोष्टक में n माइनस 1, इसको बंद कर देते हैं, माइनस इसमें से यह घटाएंगे, कितना घटाएंगे, यम हो जाएगा और डी लेमडा बटे स्मॉल डी घटा देंगे। डी लेमडा बटे स्मॉल डी क्या कर दिए, डी लेमडा बटे स्मॉल डी हम घटा दिए। ठीक है, अब जो है जब डी लेमडा बटे स्मॉल डी घटाओगे तो इसका गुणा हो जाएगा, इसका पहले गुणा करा लो, चाहो तो कॉमन कर लो या तो गुणा कर लो, चलो कॉमन ही कर लो। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी लेमडा बटे स्मॉल डी कॉमन कर दिए, डी लेमडा बटे स्मॉल डी क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा यम लेमडा और प्लस हो जाएगा टी और कोष्टक में n माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पे डी लेमडा बटे डी निकला तो केवल बच गया यम लेमडा, क्या बच गया, यम लेमडा से यम लेमडा कट गया। ठीक है, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा डी और बटे डी बटे स्मॉल डी है ना, ये स्मॉल डी है, लेमडा नहीं है यहाँ पे, डी बटे स्मॉल डी। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 और इंटू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। यही जो है कितना ऊंचा चला गया। ठीक है, अगर यह पारदर्शक प्लेट नहीं रखी होती तो मान लेते हैं दीप्त फ्रिंज यहाँ बनती, लेकिन पारदर्शक प्लेट रख दी तो दीप्त फ्रिंज यहाँ बन रही है, तो कितना विस्थापन हुआ यही चीज हमने निकाली है। ये जरूरी नहीं है यहीं पे बने, केवल समझने के लिए। ठीक है, अगर पारदर्शक प्लेट नहीं रखते हैं तो कुछ नीचे दीप्त फ्रिंज बनती है, लेकिन जो ही पारदर्शक प्लेट रखते हैं दीप्त फ्रिंज कुछ ऊंचाई पर बनती है, तो कितनी दूरी पर दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, इसी का फार्मूला हम यहाँ पे क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, तो इस फार्मूले को हम कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हो गया, कल से इसका क्या लगाएंगे, कल से जो है इसका न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए इसको। इसके लिए तो चाहे हम इसका जो है इसको कर लीजिए, टी के लिए भी फार्मूला निकाल सकते हैं अगर हमको टी का फार्मूला निकालना हो। ठीक है, एक लाइन और बढ़ सकती है अगर टी बराबर हमको निकालना हो। ठीक है, तो टी बराबर क्या आएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, टी के लिए फार्मूला निकालते हैं। टी के लिए अगर फार्मूला निकालेंगे तो टी बराबर क्या आएगा, यक्स बराबर सूत्र क्या आया है, यक्स बराबर सूत्र आया है डी लेमडा बटे स्मॉल डी और फिर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू टी। टी बराबर अगर हमको निकालना होता इसका गुणा होता तो हो जाता यक्स इंटू डी और फिर कैपिटल डी के साथ क्या आता है n माइनस 1, किसके बराबर आता, टी के बराबर आता। एक तो व्यंजक टी के लिए यही हो गया, क्योंकि हम क्या जानते हैं, W बराबर क्या जानते हैं जी, W बराबर जानते हैं डी लेमडा बटे स्मॉल डी। ठीक है, डी लेमडा बटे स्मॉल डी, लेमडा का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, W बटे लेमडा बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, या क्या कर सकते हैं, भिन्न को उल्टा कर दो, डी बटे कैपिटल डी बराबर हो जाएगा लेमडा बटे डब्लू, लेमडा बटे डब्लू। कर क्या रहे हैं हम, जो है टी का फार्मूला जो है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के रूप में ला रहे हैं। ठीक है, तो डी लेमडा बटे कैपिटल डी स्मॉल डी बटे कैपिटल डी बराबर लेमडा बटे डब्लू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं तो कितना था, यहाँ पे था हमारा यक्स बटे n माइनस 1 था और इंटू क्या था, डी बटे डी था, किसके बराबर था, ये कैपिटल डी। अब हम क्या लिखेंगे, हम जो है कैपिटल डी स्मॉल डी बटे कैपिटल डी बराबर लेमडा और बटे डब्लू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम, तो कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा किसके बराबर आएगा, टी बराबर हो जाएगा, यह तो रहेगा ही, यक्स बटे n माइनस 1 तो रहेगा ही, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा बटे डब्लू रख देंगे, लेमडा बटे डब्लू रख देंगे। ठीक है, लेमडा बटे कितना रख देंगे, डब्लू। तो टी बराबर जो सूत्र आएगा, टी बराबर सूत्र हो जाएगा यक्स लेमडा और बटे हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू डब्लू हो गया। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा, है ना, इसको भी कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको भी उतारेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। कल से जो है अब इसका जो सन में पूछा गया उस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। ठीक है, इसको भी उतार लीजिएगा, यहाँ तक तो करना ही था। ठीक है, आगे कल करेंगे।